Okay, class, today we'll again discuss about the GW basic. In last class, we have seen that there is two different ways in a GW basic. The first one is direct mode and the second one is indirect mode. और डायरेक्ट मोड में हमने क्या देखा था कि अगर हम कोई कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर लाइक प्रिंट 10 प्लस 20, एंटर की प्रेस करूंगा तो फौरन मुझे वहीं पर आंसर मिल जाता है. ठीक है, दैट इज अवर डायरेक्ट मोड. एंड द इनडायरेक्ट वाज दैट अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 प्रिंट 10 प्लस 20 and now if I press enter there is no its answer. Why? Because of it's a indirect mode. अब इसका आंसर हमें अगर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं RU and run and then press enter, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है. अब ये तो हो गए दोनों मोड हमारे पास, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. दोनों में डिफरेंस भी आपको नज़र आ रहा है. डायरेक्ट से क्या होता है, आप जैसे ही एक लाइन लिखकर एंटर प्रेस करते हैं उस लाइन का आंसर आ जाता है. इनडायरेक्ट में क्या है, यू कैन राइट अ मल्टीपल लाइन्स एंड देन यू कैन रन. ठीक है, और प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है. सबसे पहले हम बेटा मल्टीपल लाइन्स के स्टेप्स लिखते हैं एंड देन वी हैव टू बी रन दैट प्रोग्राम. ठीक है, तो आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो हम इनडायरेक्ट मोड पे ही रहते हुए अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे. नाउ इफ आई प्रेस LIST लिस्ट एंटर, तो वो जो मैंने एक लाइन लिखी है 10 पे, प्रिंट 10 प्लस 20, वो यहाँ पर मौजूद है इसकी मेमोरी में. ठीक है, लेकिन अब मुझे एक नया प्रोग्राम लिखना है तो मैं चाहता हूँ कि मेमोरी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो. नाउ आई विल राइट NEW न्यू. न्यू से क्या होता है बेटा, वो जो लिस्ट में मौजूद था यानी मेमोरी में मौजूद था प्रोग्राम, वो डिलीट हो जाता है. ठीक है, अब देखें मैंने लिस्ट लिखकर एंटर प्रेस किया तो अब मेमोरी क्लियर है. ठीक है, मैं स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर कर लेता हूँ और अब यहाँ पर हम आज एक और प्रोग्राम लिखेंगे. ठीक है, अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने जितना भी डिस्कस किया था उससे रिलेटेड किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्लास में हमने GW बेसिक डिस्कस की थी उससे रिलेटेड किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. जल्दी से पूछ लें बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है. ठीक है बेटा, PC बेसिक का लिंक आप मांग रहे हैं फरीज, मैं प्रोवाइड कर दूंगा बेटा बाद में, लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं आज असल में मल्टीपल स्क्रीन यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसमें टाइम लग जाएगा. ठीक है, मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूँगा. वैसे गूगल क्लासरूम में भी मैंने शेयर किया था और आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, सबसे इजी तरीका ही आप अपनी ग्रुप में आइए. ठीक है, जो आपका क्लास का ग्रुप है, और ऊपर से मेन्यू से सर्च पे चले जाओ और वहाँ पे PC बेसिक लिख लेना, तो आपके पास डायरेक्ट वो लिंक ओपन हो जाएगा. ठीक है, ओके. निम्रा शहजाद सर, हर लाइन के स्टार्ट में 10 20 30 ऐसे नंबर क्यों लिख रहे हैं जी? आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम रखा था आप लोगों के सामने कि आप लोगों ने बताना है कि व्हाई वी आर यूजिंग हेयर 10 20 30. अच्छा, इसका रीज़न क्या है, हम अभी एक दो प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा. ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे लेक्चर को. अब मैं यहाँ पर एक बेटा छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ. ठीक है, गौर से पहले समझ लीजिए कि इस प्रोग्राम का टास्क क्या है, उसके ज़रिए हम करना क्या चाह रहे हैं.
हम ये चाह रहे हैं कि कंप्यूटर को मैं 2 डिफरेंट वैल्यूज़ दूँ, ठीक है। कंप्यूटर मतलब मुझसे 2 नंबर मांगे, जब मैं उसे वो नंबर प्रोवाइड कर दूँ तो वो नंबर्स को क्या करे, ऐड करके मुझे उसका आंसर दे दे, ठीक है। तो अब इसको देखें, सबसे पहले मैंने लिखा 10 CLS 20 इनपुट, इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ एंटर फर्स्ट नंबर और वेरिएबल को नेम दे रहा हूँ N1, 30 इनपुट एंटर सेकेंड नंबर N2, 40 S is equal to N1 plus N2, 50 print the sum is S। अब देखिए बेटा, मैंने ये कुछ लाइंस का कोड लिखा। सबसे पहले तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। RUN रन लिख के एंटर कर दें, या फिर आप डायरेक्ट F2 प्रेस कर दें, तब भी प्रोग्राम रन हो जाए। हाँ, प्रेस एंटर की तो आप देखें हो क्या रहा है। ये मुझसे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 30, एंटर की प्रेस की, देन ये मुझसे कह रहा है कि एंटर अ सेकेंड नंबर। मैंने प्रेस किया 5 एंड अगेन प्रेस एंटर, तो देखें मुझे क्या कह रहा है, द सम इज 35। इस प्रोग्राम ने किया क्या, मैं सामने आपके कोड लेके आ रहा हूँ और इसको गौर से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट लाइन दैट इज ऑन लाइन नंबर 10, दैट इज CLS। CLS हमारे पास बेटा क्या करता है, CLS आपकी जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर देता है। यही वजह है जब मैं इसको रन करता हूँ तो इसमें मौजूद जो भी डेटा था वो सब हट जाता है। देखें दोबारा मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ रन एंटर, देखें जो भी प्रीवियस चीज़ें थी वो सब डिलीट हो गई, ठीक है। मैं दोबारा प्रीवियस वैल्यूज ही लिखता हूँ 30 एंड 5, ठीक है। आप कुछ और भी लिख कर यहाँ एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, 32 आ गया। तो लिस्ट लिख कर एंटर किया, दोबारा कोड सामने। तो फर्स्ट लाइन बेटा ये जो मौजूद है हमारे पास CLS, ये क्या करती है, इट विल क्लियर द स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट इज इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर एंड N1। गौर से इसको ज़रा समझ लीजिए। देखिए बेटा, इनपुट की कमांड क्यों इस्तेमाल होती है, बिल्कुल इसी तरह इनपुट जैसे इनपुट डिवाइसेस हमारे पास, वाई वी यूज इनपुट डिवाइसेस टू गिव द डेटा टू द कंप्यूटर, टू प्रोवाइड डेटा टू द कंप्यूटर। बिल्कुल उसी तरह इनपुट की कमांड यहाँ पे क्या करेगी बेटा, इसके ज़रिए आप कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा आप कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। इनपुट की कमांड के आगे अगर आप कोई चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो देखिए गौर से देखें इसको। इन्वर्टेड कॉमास में मैंने क्या लिखा है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो जब ये प्रोग्राम रन होता है तो ये चीज़ एज इट इज़ लिखी आती है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन मार्क बना हुआ आता है। ये क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दिस इनपुट कमांड। ये कमांड बेसिकली करती है क्या, आपसे डेटा रिक्वायर्ड है इसको, ठीक है। अब वहां मैंने डेटा लिखा क्या था, 30। जैसे ही 30 लिखकर मैं एंटर की प्रेस करूंगा, होगा क्या, ये 30 जाकर स्टोर होगा एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल का नेम क्या है, दैट इज N1। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वेरिएबल। देखिए बेटा, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ एम्प्टी बकेट, ठीक है। वेरिएबल एक बिल्कुल बकेट है खाली। जैसे समझ लें आप
आपके पास पानी की बाल्टी है मिसाल के तौर, ठीक है। वेरिएबल बिल्कुल इस तरह होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप वैल्यूज को या डेटा को टेम्परेरी तौर पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 30 आया और 30 मैंने स्टोर किया टेम्परेरी, कहाँ पर, एक बकेट में, और उस बकेट का नाम क्या है, दैट इज N1, ठीक है। तो जैसे ही इसने मुझसे वैल्यू मांगी इंटर फर्स्ट नंबर और मैंने लिखा 30, एंटर की, जैसे ही प्रेस किया 30 लिखने के बाद ये 30 जाकर स्टोर हो गया N1 नेम के वेरिएबल में, और ये वेरिएबल कहाँ होता है, ये हमारी मेमोरी में मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी आ गई, दैट इज एंटर सेकंड नंबर, यानी लाइन नंबर 30 पे प्रोग्राम आता है। एंटर सेकंड नंबर लिखा है आपके पास, आपने वहां पर लिखा 2, जैसे ये 2 लिखकर आप एंटर की प्रेस करते हैं, दैट 2 विल एक्चुअली स्टोर इन अ N2 वेरिएबल, ठीक है, नंबर 2 के वेरिएबल। और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन 40 पे क्या हो रहा है, एक नया वेरिएबल हमने क्रिएट किया, दैट इज S, और उसको इक्वल दे रहे हैं किसके, N1 प्लस N2, यानी N1 वेरिएबल है एंड N2 इज ऑल्सो वेरिएबल। तो N1 प्लस N2 मीन्स इन दोनों वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है उन दोनों को प्लस कर दो। N1 में वैल्यू हमने दी 30, N2 में वैल्यू दी हमने 2, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, सो दैट विल बी 32, और वो 32 जाकर स्टोर हो जाएगा किसमें, S नेम के इस वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर ये स्टोर हो गई, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रिंट। अगेन जिस तरह इनपुट की कमांड में होता है कि इनपुट के आगे इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ लिखी होती है वो एज इट इज शो होती है, तो इसी तरह प्रिंट की कमांड के आगे भी इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ लिखी होगी वो एज इट इज शो होती है स्क्रीन पे। सो हियर वी हैव रिटन दैट द सम इज, एंड देन कॉलन। तो यहाँ देखिए, यू कैन सी हियर दैट द सम इज एंड दीज कॉलन is similar representing on our screen. So after that we have placed after the inverted commas s, that is variable। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो वैल्यू है s के अंदर वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। देखिए s था, s में वैल्यू क्या हो रही है, n1 की वैल्यू प्लस n2 की वैल्यू, so it will be 32, so because of this s here it is 32, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपनी वैल्यूज़ को जो है ऐड करवा सकते हैं, उन पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, वकार जैदी, आई थिंक यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है। आई एम गोना म्यूट, अनम्यूट योर माइक। यस सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो आप वेरिएबल बता रहे हैं इसको हम मतलब अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने N1 दिया हुआ है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं इसको? जी बेटा, वेरिएबल को आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की एक ख़ास कन्वेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको दिया जाता है। वो कन्वेंशन क्या होती है मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा, जो वेरिएबल है हम इसको जो नेम देंगे ना वो इस तरह से होगा कि पहले जो है वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके ए से लेकर जी तक का कुछ भी हो, वेरिएबल का जो भी आप नेम दे रहे हैं, लाइक NUM1 दे सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी होती है कि जो आपका वेरिएबल है उसका नेम आपके जो रिक्वायर्ड डेटा है उसके अकॉर्डिंग हो एक तो, ठीक है। अच्छा, मैं वेरिएबल का नेम इस तरह दे सकता हूँ NUM1, ठीक है, लेकिन मैं वेरिएबल का नेम इस तरह से नहीं दे सकता हूँ, गौर से देखिएगा, 1 एंड देन NUM, यानी पहले न्यूमेरिक वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती वेरिएबल में, नंबर 1, ठीक है। आपके पास पहले क्या होना चाहिए आपका, जैसे यहाँ पर देखिए N1 मैंने लिखा, तो N1 में पहला जो करेक्टर है दैट इज N, ठीक है, ये आपकी जो स्ट्रिंग करेक्टर है उनमें से है, ठीक है, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स में से है, आप इसमें से ले सकते हैं, लेकिन आपका न्यूमेरिक नंबर यानी न्यूमेरिक डेटा जो है वो नहीं हो सकता पहले, यानी इस तरह। इधर देखिए ज़रा इसको, मैं
n1 हो सकता है, लेकिन ये 1n नहीं हो सकता, ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आप इसमें लाइक यूं दे सकते हैं num1, ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर कर देता हूँ num2, और फिर जब मैं वहां पर चेंज करूंगा बेटा, तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, num2। अब मैं अगर प्रोग्राम को अपने रन करता हूँ तो देखें बिल्कुल उसी तरह प्रोग्राम मेरा चला। मैंने वैल्यू दी 20 एंड देन 10, तो वैल्यू मेरे पास आ गई, द सम इज 30। जी फरेज, आपका भी हैंड रेज है। फरेज, मैंने आपका माइक खोला बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी सर मैंने आपको चैट में ये 10, 20, 30 का ये भेजा तो है, आप वो जरा चेक करके बताएं। मैं उसको रीड कर लूंगा। असल में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने लिखा हुआ है ना पूरा, मैं इसको जी लिख लूंगा। ठीक है, मैं अभी रीज़न की ओके। डिस्कस करता हूँ। ओके, अच्छा अब देखें बेटा, ये तो हो गया हमारे पास सामने एक प्रोग्राम। अब ज़रा गौर से देखिए, मैं अब यहाँ पर ना कुछ चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ चेंजेस चाह रहा हूँ। वो चेंजेस क्या है, गौर से सुनिएगा। वो चेंजेस ये हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा प्रोग्राम रन हो तो वो मुझसे मांगे लाइक ये इंटर फर्स्ट नंबर, मैं दे दूँ। फिर वो मांगे इंटर सेकंड नंबर, मैंने वो भी दे दिया। फिर उसके बाद क्या मेरे पास आ रहा है, द सम इज 30। मेरे पास ये ना आए, बल्कि इन दोनों शुरू के जो नंबर जहाँ पे वो मुझसे एंटर करवा रहा है वैल्यूज, उसके बाद जब मैं दोनों नंबर दे दूं तो एक लाइन मेरे पास प्रिंट हो पहले, ठीक है। लाइन कुछ इस तरह की, लाइक इस तरह से ना, इज इक्वल टू को अगर बहुत सारे आप बार बार लिखते जाएं, इस तरह की एक लाइन मैं चाह रहा हूँ प्रिंट हो, ठीक है। कहाँ हो, दोबारा गौर से समझें, जब शुरू में दो मुझसे वो इनपुट ले लेता है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन प्रिंट हो, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, गौर से देखिए कोड को। शुरू की जो दो लाइन्स हैं वो कब आ रही हैं, वो किस लाइन की वजह से आ रही हैं, 20 एंड 30, ठीक है। अच्छा, और ये जो लाइन है द सम इज 30, ये वाली लाइन कहाँ से आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन 50, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे जो चीज़ चाहिए वो लाइन नंबर 30 के बाद होगी और 50 से पहले होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दे देता हूँ 30 के बाद होगी ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये नीचे ही लिखता हूँ 31। 31 में मैं लिखता हूँ प्रिंट कर दो इस तरह से एक लाइन, ठीक है। ज़्यादा ही लंबी हो गई, इतनी, ठीक है। एंटर की मैंने प्रेस कर दी। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखें क्या होगा। एंटर मुझसे करवा रहा है, फर्स्ट वैल्यू मैंने दी 10, एंटर सेकंड वैल्यू मैंने दी 5। जैसे ही देखें बेटा मैंने एंटर की प्रेस की तो उसके बाद क्या हुआ, एक लाइन आ गई, एंड आफ्टर दैट इट्स रिटन दैट द सम इज 15। और अब मैं अगर आपके सामने लिस्ट ओपन करता हूँ तो आप ये ज़रा गौर से देखिए होगा क्या। ये 30 जो कि मैंने बाद में लिखा था ऑटोमेटिकली सेटल होके अपनी पोजीशन पे चला जाता, ठीक है, जो उसकी पोजीशन बनती। तो ये वजह है, जो ये हम लाइन नंबर्स देते हैं ना 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, इसमें मैंने 10, 10 का गैप रखा। अब ये जो 10, 10 का गैप है, वो 10, 10 का गैप क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है बेटा। उसका रीज़न ये कि फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 20 और 30, ठीक है, इन दो लाइंस के दरमियान में जो है मैं 10 टाइम्स चेंज, कोई भी चेंज अगर करना चाह रहा हूँ मैं 10 टाइम चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। ये रीज़न है कि ये जो हम गैप देते हैं इसको 10, 10 का गैप देते हैं, और दो लाइंस के दरमियान में आपकी 10 चेंजेस बहुत होती हैं, इनफ होती हैं, ठीक है। ठीक है, समटाइम इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन
10 चेंजेस बहुत होती हैं 2 लाइंस के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेटा डिफरेंस दिया जाता है इसका रीज़न ये, अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह दिया होता, ठीक है, सपोज करें ये जो लाइन है ये 1 होती, ये 2, ये 3 होती, उसके बाद ये वाली 40 वाली 4 और 50 वाली 5 होती। अब अगर मुझे ये लाइन यहाँ प्रिंट करवानी थी 3 और 5 के दरमियान, तो मैं कहाँ लिखता? 4 पे तो ऑलरेडी मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, मेरी इक्वेशन लिखी हुई थी, तो ये पॉसिबल ही नहीं थी कि मैं जो है वो वहाँ पे कर सकता, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ठीक है बेटा, तो ये रीज़न है इसका। अच्छा, निम्रा का है सर, अपलोड कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम पे, मेरे नेट में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ निम्रा, डेली बेसिस पे मैं अपने तमाम लेक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। सर आपने 30 लाइन के बाद 31 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा देखें, मैंने पहले जो टास्क परफॉर्म किया था उसके अकॉर्डिंग जो था वो ये लाइन नहीं थी, ठीक है। मुझे बाद में मैंने सोचा कि ये लाइन भी यहाँ आनी चाहिए, तो मैंने बाद में इसलिए नीचे जो है वो 31 पे ये लाइन लिखी, जिसकी वजह से ये एक लाइन प्रिंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली 31 पे चली जाएगी, क्योंकि जो मैंने टास्क परफॉर्म करना था वो इस इंटर सेकेंड नंबर के बाद होना चाहिए था और द सम इज से पहले, यानी कि 30 के बाद और 50 से पहले पहले, ठीक है। तो 30 के बाद का नंबर होना चाहिए था और 50 से पहले का कोई नंबर होना चाहिए था, तो इस वजह से वो 31 पे मैंने रख दिया। ओके, अब इसमें मज़ीद बेटा हम कुछ चेंजिंग करते हैं सेम प्रोग्राम में। इस वक्त जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो लिखा आ रहा है द सम इज 15, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा आता है द सम इज 15, इसकी जगह पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है द सम ऑफ, जो मैंने दो नंबर दिए हैं 10 एंड 5 जो दिए हैं वो भी लिखे हैं, द सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15, इस तरह से लिखा है। देखें, इसका एक तरीका तो ये है, सपोज करें मैं इस तरह लिख दूं द सम ऑफ sum of 10 and 5 is, और फिर उसके बाद मेरे पास s लिखा हुआ। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ ज़रा गौर से देखिए, मैंने वैल्यू दी 10 फिर दी 5, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है द सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है ज़रा गौर से देखिएगा। मैं अगर सम की वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 40 एंड 30, तो देखें जरा क्या लिखा हुआ आ रहा है द सम ऑफ 10 एंड 5 इज 70। प्रॉब्लम नज़र आ रही है कुछ? ये तो प्रॉब्लम ऐसी है कि मतलब हर मर्तबा जो मैं वैल्यूज़ वहाँ दे रहा हूँ तो वही वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे भी क्या बार बार लिखनी पड़ेंगी। कोई ऐसा हल होना चाहिए कि जिसकी वजह से यहाँ पर वैल्यूज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो, जो वैल्यू हम वहाँ लिख रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पर भी चेंज होनी चाहिए। देखिए अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस आता हूँ यहाँ ऊपर, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ज़रा इसी लाइन पे मुझे क्या क्या चीज़ एज इट इज़ चाहिए और कहाँ पर मुझे जो है वो वैल्यू चाहिए, वो जो वेरिएबल में, देखिए 40 और 30 कहाँ है, ये वेरिएबल्स में। 40 कहाँ है NUM 1 में, और 30 कहाँ है NUM 2 में, यानी नंबर 1 में 40 और नंबर 2 में 30 है। तो मुझे वो वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन जो मेरे पास प्रिंट होगा वो उसमें से क्या क्या मटेरियल एज इट इज़ होगा, इसको ज़रा गौर से समझिए। हियर वी हैव द सम ऑफ, ये मुझे एज इट इज़ चाहिए, उसके बाद जो वेरिएबल में वैल्यू होगी वो आएगी, फिर एंड एज इट इज़ चाहिए, और फिर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो चाहिए, और फिर इज एंड सेमी कॉलन ये एज इट इज़ चाहिए, और फिर 70 वेरिएबल में वैल्यू है वो चाहिए। तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी चेंज करेंगे लाइन को, ठीक है। किस तरह क्या, दोबारा से इसमें देख लें।
द सम ऑफ, यहाँ तक मुझे एज इट इज चाहिए। फिर मुझे चाहिए वेरिएबल में मौजूद वैल्यू, और वो वेरिएबल फर्स्ट क्या है, NUM1, ये आगे इन्वर्टेड कॉमास के बिना। फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखेंगे, एंड, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, जो वैल्यू है वो लिखी है, फिर एंड लिखा है। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, जो सेकंड वेरिएबल है दैट इज NUM2। फिर इन्वर्टेड कॉमास में आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, इज सेमीकोलन, और उसके बाद आपके पास क्या लिखा है, जो कि वैल्यू आपकी सम होगी। ठीक है, अब ये लाइन मैंने लिख दी। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ और मैं वैल्यू लिखता हूँ लाइक 30 and 5, तो अब देखें क्या लिखा है, द सम ऑफ 30 and 5 इज 35। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, 11 and 4, द सम ऑफ 11 and 4 इज 15। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? जल्दी से पूछ लें बेटा चैट में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लास? सर ये सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है बेटा, ये ओके के बाद एक्चुअली मैं एंटर कर रहा हूँ, इस वजह से आ रहा है। अगर आप प्रोग्राम अपना लिख रहे होते हैं, बीच में सिंटैक्स एरर आता है, तो सिंटैक्स एरर का मतलब ही होता है कि आप कोड में कुछ गलती कर। ठीक है यूसुफ, नो क्वेश्चन। अच्छा, अब मज़ीद कुछ इसमें चेंजिंग हम करते हैं। नेक्स्ट चेंज ये करते हैं कि ये जो दो नंबर हैं, ठीक है, इनका जो आंसर आ रहा है, ये द सम ऑफ 11 and 4 is 15, इसके बाद भी मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरह से लाइन प्रिंट हो पूरे के नीचे। ठीक है, इसके लिए भी ज़रा देख लें, ये लाइन द सम ऑफ 11 and 4, ये लाइन कहाँ प्रिंट हो रही है, ये लाइन नंबर 50 की वजह से हो रही है। तो मैं इसके बाद कर देता हूँ, ठीक है, मैं 60 पे चलें कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरह से बना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने इज इक्वल टू लिखा, तो वो एज इट इज शो हो रहा होता है। ठीक है, तो वो ये अगर आप गौर से देखें तो एक लाइन की फॉर्मेशन जो इख्तियार कर ले। ठीक है, एंटर, एंड देन अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक नंबर देते हैं। अब देखेंगे उसके नीचे भी एक लाइन आ गई है। ठीक है, यूसुफ का क्वेश्चन है, सर कैन बी डिवाइड? जी बेटा बिल्कुल, यू कैन आल्सो डिवाइड दीज वैल्यूज। हाउ? बस यहाँ ये जो प्लस है इसकी जगह पे आप मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो चाहें लिखें, वो ये उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। ये जो है ना, ये प्लस वाला साइन, आप इस प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं बाकी चलें सिंटैक्स जो है चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको आके रन करता हूँ, वैल्यू देता हूँ 40, सेकेंड वैल्यू देता हूँ 10। अब देखें 40 में से 10 गया तो 30 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 30, लेकिन ये चीज़ वैसे ही लिखी हुई आ रही है, द सम ऑफ 40 and 10 इज 30, क्योंकि मैंने ये चेंज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 40 and 10 इज। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें बिल्कुल चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ माइनस की जगह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास स्टैरिक होता है, और इसी तरह आप डिवीजन के लिए ये स्लैश यूज़ करते हैं। तो आप जो भी एक्शन यहाँ पर चाहें परफॉर्म करना, वो बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि GW बेसिक में जब आप चेंजिंग को आके ऊपर इस तरह से आके यहाँ पर एरो की इसके ज़रिए कुछ भी चेंज करते हैं, तो जब आप नीचे आएंगे तो वो एरो की से नहीं आएंगे, वो आप एंटर की प्रेस करके नीचे आएंगे। ठीक है, आप एंटर की प्रेस करके नीचे आएंगे, एंड देन आपने इसको रन करना है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपके पास प्रोग्राम रन होने लगेगा।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आज हमने ये सब देख लिया। आज एक और चीज़ नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम जो मैंने बना लिया है इसको सेव कैसे करेंगे ताकि इन फ्यूचर हम इसे यूज़ कर सकें। In the last class, I have discussed that we have some keys in a GW Basic, which is mentioned here on the bottom side. Look at here. The first is list, second run, third load, and the fourth is save. Fourth means F4, ठीक है? One means F1, two means F2, and so on. तो यहाँ जो 4 है बेटा इट मीन्स F4। अगर आप F4 की प्रेस करेंगे देखें तो मेरे पास लिखा गया सेव। नाउ आई विल राइट द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम, जिस नेम से मैं ये सेव करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा, वो ये है कि यू कैन राइट इट्स नेम बट वेरी शॉर्ट, ठीक है? बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूँ नेम P1। इतना शॉर्ट भी नहीं, आप बिल्कुल इस तरह दे सकते हैं, लाइक prog1 कर दें आप इसको। स्पेस मत दीजिएगा नेम के दरमियान में इस तरह से, ठीक है? स्पेस मत दीजिएगा, उसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, ठीक है? तो मैं इसको दे देता हूँ PR1, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके आप एंटर की प्रेस कर दें। अब ये प्रोग्राम आपका बेटा सेव हो गया। जब ये सेव हो जाता है तो आप इसको इन फ्यूचर जब भी चाहें यूज़ करना तो दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैं CLS करता हूँ। इस वक्त देखें मैं अगर लिस्ट लिखता हूँ तो ये प्रोग्राम मेरे पास नज़र आ रहा है, लेकिन अभी अगर मैं न्यू लिखकर एंटर की प्रेस करता हूँ और अब अगर मैं लिस्ट लिखता हूँ तो देखें प्रोग्राम मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, ठीक है? CLS किया, दोबारा देखें लिस्ट एंटर कर रहा हूँ, अब ये प्रोग्राम मेमोरी से डिलीट हो चुका है। अब ये प्रोग्राम मुझे अगर ओपन करना है तो ये मैं कैसे ओपन करूँगा, ठीक है? इसका तरीका ये है, ये जो थर्ड पे लिखा हुआ है ना लोड, हम ये प्रेस करेंगे और उसके बाद हम अपने जो नेम हमने दिया था हम वो लिखकर एंटर की प्रेस कर देंगे, ठीक है? अब अगर मैं F1 या प्रेस करता हूँ या डायरेक्टली लिस्ट लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास दोबारा से प्रोग्राम लोड हो गया मेरी मेमोरी में, और मैं अब इसको F2 प्रेस करके इस प्रोग्राम को जो है वो रन करके उसे उसका रिजल्ट ले सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, आज तो आपने प्रोग्राम सेव किया, आपको नेम याद था, PR1 रखा था, ठीक है? मैं दोबारा न्यू करता हूँ तो ये देखें दोबारा इसकी मेमोरी से ख़त्म हो गया। आज तो बेटा देखें मैंने अभी सेव किया था, मुझे याद था PR1 है, PR1 के नाम से सेव था और मैंने उसे ओपन कर लिया। लेकिन सपोज करें आप कुछ दिनों बाद आता है, आपको याद नहीं आ रहा किस नाम से था, ठीक है? तो वो देखना है तो क्या करेंगे, देखें आप अगर यहाँ पर FILES डायरेक्ट लिखते हैं फाइल्स, एंटर की प्रेस करते हैं बेटा, तो आपके पास ये जिस फोल्डर में आपकी ना QBasic इंस्टॉल होती है, ये वहाँ से सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, ठीक है? वहाँ पर ये तमाम फाइल्स मौजूद हैं। जो फाइल्स हमारी GW बेसिक से रिलेटेड होती हैं उनकी एक्सटेंशन इस तरह होती है, देखें डॉट के बाद BAS बेस, ठीक है? क्योंकि GW बेसिक होता है तो ये बेसिक का जो है ना BAS लिया हुआ है। ये देखें आपको नेम नज़र आ रहा है PR1, ठीक है? और कोई देखें बेस के नाम से कोई यहाँ पर फाइल रखी हो नहीं है कोई, ठीक है? तो आप यहाँ से नेम देखकर भी जो F3 प्रेस करें लोड होगा एंड देन F3 प्रेस करें लोड होगा एंड देन यू कैन राइट द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम और उसके बाद उसकी लिस्ट ओपन कर लें एंड देन यू कैन रन योर प्रोग्राम, ठीक है? तो इस तरह से जो है बेटा आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट में, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफिज़।